हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज का जो वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे दूसरों का टिफ़िन चुरा कर खाते हैं या जो बच्चे स्कूल में दूसरों के टिफ़िन में से स्नैचिंग करते हैं, जिनको स्नैचिंग की हैबिट होती है, उनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो डिटेल में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ ये जो वीडियो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये एक क्वेरी मुझे आई थी। एक पेरेंट ने मुझे पूछा था कि मैम, मेरा जो बच्चा है वो स्कूल में दूसरे बच्चों का टिफ़िन स्नैच करता है, जो भी टिफ़िन में लाया जाता है वो मेरा बच्चा खाने की कोशिश करता है। तो इस केस में मुझे ये जो प्रॉब्लम है, इसको मुझे ये जो बिहेवियर है उसको मुझे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊं ताकि और भी जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको हेल्प हो सके। देखिए पेरेंट्स, जब भी ऐसे कोई बिहेवियर्स आपके बच्चों के अंदर होते हैं या ऐसे कुछ बिहेवियर्स जैसे स्नैचिंग करना, दूसरों के टिफ़िन में से स्नैच करना या दूसरों की बुक्स चुराना, ऐसे जब भी बिहेवियर्स होते हैं तब वहाँ पर हमें जो बिहेवियर करेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली करना पड़ता है। जैसे इस केस में बच्चा दूसरे बच्चों के टिफ़िन की आइटम्स चुराता है, जो भी बच्चा टिफ़िन में लाता है वो चुराने की कोशिश करता है। तो इस केस में हम कैसे स्मार्टली वर्क कर सकते हैं? इस केस में आप जो आपका बच्चा है उसका टिफ़िन आप काफ़ी ऐसा फैंसी बनाइए या उसके टिफ़िन में आप कुछ ऐसी फैंसी आइटम्स दीजिए या उसकी फेवरेट आइटम्स दीजिए, ताकि बच्चा जो है वो अपना टिफ़िन खाने में ही मग्न रहे, वो अपना टिफ़िन खाने में इतना इन्वॉल्व रहे ताकि दूसरे बच्चों के टिफ़िन में नज़र डालने का उसको टाइम ही ना मिले। अगर बच्चे के टिफ़िन में उसकी फेवरेट आइटम दी जाएगी, उसके टिफ़िन में अगर हम उसकी फेवरेट आइटम देंगे तो उसके पास टाइम ही नहीं होने वाला है कि वो दूसरे के टिफ़िन में पीप कर सके। ठीक है, तो आप पहले बच्चे को पूछेंगे, अच्छा बताओ आपको क्या पसंद है। एंड ऑब्वियसली एज अ पेरेंट आपको ये पता होगा कि बच्चे को फेवरेट चीज़ क्या है, तो वो फेवरेट चीज़ आप बच्चे को टिफ़िन में दीजिए। साथ ही साथ आप उसको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन पहले या रात को अपने बच्चे को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अरे पता है, एक्साइटमेंट क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी। आपने बच्चे की जो टिफ़िन है उसकी वैल्यू आपने बहुत ज़्यादा हाई कर दी। आपने बोला कि पता है आपको कल मैं क्या देने वाली हूँ, कल तो मैं आपको सैंडविच देने वाली हूँ, टेस्टी चीज़ सैंडविच देने वाली हूँ। तो ऐसे एक्साइटमेंट आप क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे टेम्पटेशन आप पहले से क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो जो उसकी फेवरेट आइटम है वो उसी को खाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहे। ठीक है, एंड जब भी बच्चा अपना फेवरेट आइटम टिफ़िन में खाएगा तो उसको दूसरों का टिफ़िन पीप करने में उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड, काफ़ी सारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, काफ़ी स्पेशल नीड्स बच्चे जो होते हैं वो GF-CF डाइट के ऊपर होते हैं या स्ट्रिक्ट डाइट उनका चलता होता है। लेकिन जितना हम कोशिश करें, जितना हम बच्चों को फैंसी आइटम्स दे सकते हैं और फैंसी आइटम्स का जितना हेल्दियर वर्जन हम बच्चे को दे सकते हैं, उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे अपना टिफ़िन खाने में एंग्रॉस्ड रहे और दूसरों के टिफ़िन में पीप करने का उनको टाइम ना मिले। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको बच्चे को जो टिफ़िन में क्वांटिटी जो आप खाने की देते हो वो थोड़ी सी ज़्यादा दीजिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर बच्चे को हम अप्रोप्रिएट क्वांटिटी नहीं दे रहे हैं, बच्चे का टिफ़िन जल्दी ख़त्म हो गया, बच्चा भूखा है, बच्चा पेट नहीं भरा, तब भी बच्चे जो हैं वो दूसरों के टिफ़िन में पीप करते हैं एंड दूसरों का टिफ़िन स्नैच करते हैं। तो ये एक सेकेंड रीज़न हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ में आप क्या करेंगे, आप बच्चे को जो बच्चे का फेवरेट आइटम है वो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी देंगे, ज़्यादा क्वांटिटी देंगे, ताकि बच्चे का जो पेट है वो अच्छे तरीके से भर जाए। अगर थोड़ा सा बच्चा बचा भी लेता है खाना, बच्चे का खाना टिफ़िन में बच जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ बच्चे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी स्कूल में दीजिए ताकि ये बिहेवियर जो है वो बच्चे का रिजॉल्व, इस रीज़न की वजह से बच्चा स्नैचिंग ना करे। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं और आप बच्चे को बता सकते हैं। सुबह जैसे बच्चे को, आपने बच्चे का टिफ़िन पैक किया, जब आप बच्चे को स्कूल में छोड़ने जा रहे हैं तब आप बच्चे को बोलेंगे, आपको पता है आज मम्मा ने आपको एक सरप्राइज़ दिया है। कुछ सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ नोट्स में सरप्राइज़ में आप एक छोटा सा बच्चे को नोट टिफ़िन बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप बच्चे को
कुछ वही फेवरेट आइटम एज अ सरप्राइज़ आप बच्चे को दे सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा आपको फॉलो करना है जहाँ पर बच्चा बहुत एक्साइटेड है उसका टिफ़िन बॉक्स ओपन करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर ली है लेकिन इसके बाद भी जस्ट अटेंशन सीकिंग के लिए बच्चा ये बिहेवियर कर रहा है, या जस्ट ऐसे ही सिंपली बच्चा बिहेवियर अगर ये कर रहा है, तब आप टीचर को यहाँ पे ट्रेन करेंगे। टीचर को यहाँ पे बोलेंगे कि बच्चे को आप स्टॉप करिए, जितना हो सके बच्चे को स्टॉप करिए और उसको अपनी चेयर पे, उसको अपने डेस्क पे बिठाइए एंड उसको बोलिए कि आप अपना टिफ़िन खाइए। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, टीचर को आप बोल सकते हैं कि बच्चे को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दीजिए। देखिए, कई बार ये भी पाया जाता है कि जब बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है या फ्री टाइम स्कूल में मिलता है, तब भी ऐसे बहुत सारे बिहेवियर्स जो होते हैं जो घर में बच्चे नहीं करते लेकिन स्कूल में करते हैं, तो ऐसे बिहेवियर्स बच्चे करने लग जाते हैं। तो इस केस में अगर हम बच्चे को जितना एंगेज्ड रखेंगे या जितना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखेंगे, उतने ये बच्चे के बिहेवियर्स जो हैं वो कम आएंगे। जैसे कई बार होता है बच्चे दूसरों की बुक्स भी चुरा लेते हैं, टिफ़िन भी चुराते हैं, बुक्स चुराते हैं, तो ये सारे बिहेवियर्स नहीं आएंगे जब टीचर्स छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर टीचर बच्चों को देगी। जैसे आप बोल सकते हैं कि टीचर को बोलिए कि सबकी बुक्स कलेक्ट करके डेस्क पे रखिए, या ब्लैक बोर्ड इरेज करके रखिए, या वो दूसरी क्लासरूम में जाकर टीचर को ये बुक दे कर आइए, या वाटर बॉटल, चलो बेटा आप अपनी वाटर बॉटल फिल करके आइए। तो ऐसी छोटी छोटी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों को देंगी, तो उनका जो माइंड है वो कहीं प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज होगा और ये जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स है वो नहीं आएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा आज का जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसे और भी अगर आपके पास में कुछ डाउट्स हैं या इश्यूज़ हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।